Hello and welcome to Jagran Josh. This is Ashi and today we will discuss UPSC preparation tips, how to build a perfect strategy from zero level to success. Well, UPSC एग्ज़ाम जो इंडिया के सबसे चैलेंजिंग और प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में से एक है, उसकी तैयारी शुरू करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि यूपीएससी की जर्नी जीरो से कैसे शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक क्लियर रोड मैप देगा, लाइक सही स्टडी मटेरियल, टाइम मैनेजमेंट और रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो we will break down the eligibility criteria, essential strategies and practical tips to help beginners start their UPSC preparation in a systematic and efficient way. Whether you are just beginning or looking for structured guidance, this will set you on the right path towards cracking the UPSC exam. So let's dive in. Well, UPSC की तैयारी जीरो से शुरू करने का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। जब आपको पता होगा कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी स्टडी को इफेक्टिवली प्लान कर सकेंगे। वेल, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न 2025 तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वेल, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं विच इज बेस्ड ऑन 400 मार्क्स एंड मेंस में 9 पेपर होते हैं which is 1750 मार्क्स और इंटरव्यू का वेटेज 275 मार्क्स का होता है। एंड इस साल 979 वैकेंसीज अनाउंस की गई है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरी सिविल सर्विसेज के लिए। एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसीलिए स्मार्ट प्रिपरेशन ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब जान लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यूपीएससी सीएसई के लिए एज लिमिट 21 टू 32 साल तक होती है, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लाइक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और रिलैक्सेशन अवेलेबल है। वेल, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एग्जाम देने की मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी कैटेगरी के बेसिस पर डिसाइडेड होता है, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स, एंड ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 9 अटेम्प्ट्स, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं जब तक एज लिमिट क्रॉस ना हो जाए। अगर नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन का इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड रेपुटेबल सोर्सेज जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीबी एंड योजना मैगजीन्स को रेगुलरली फॉलो करें। साथ ही कॉन्साइज नोट्स बनाएं ताकि आपकी रिवीजन इजी हो और आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जल्दी रिकॉल कर सकें। साथ ही रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग और प्रॉपर नोट मेकिंग से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो यूपीएससी के हर स्टेज को कम्पीट कर पाएगी। सो नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी एग्जाम। वेल, यूपीएससी एग्जाम में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम में। आपके पास जितना भी टाइम है उसका सही यूज करें और अपनी टाइमिंग मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करें। एग्जाम के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें, जैसे कि फर्स्ट, पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। नेक्स्ट, किसी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करें ताकि आप अलॉटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और उसकी हैबिट डेवलप कर सकें।
और अगर आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो ये आपके ओवरऑल स्कोर और परफॉर्मेंस को बेटर बना सकता है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड सिमुलेट एग्जाम डे कंडीशंस इफेक्टिवली। ये यूपीएससी प्रिपरेशन का फाइनल स्टेज होता है, इसीलिए इस टाइम का बेस्ट यूज करें और काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। मॉक टेस्ट सॉल्व करें और एग्जाम का प्रेशर फील करने का प्रैक्टिस करें। साथ ही कोशिश करें कि मॉक टेस्ट वही टाइम पर देना जब एक्चुअली एग्जाम होता है। एक क्वाइट एनवायरनमेंट में बिना किसी डिस्टरबेंस के सिर्फ अलॉयड मटेरियल्स का ही यूज़ करें और एग्जाम रूल्स को फॉलो करें। एंड मॉक टेस्ट के बेस पर अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें, वीक और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करें। ये सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करें, जैसे कि यूपीएससी के फोरम्स ज्वाइन करें, डिस्कशंस में पार्ट लें और स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स एंड क्विज़ेस को भी फॉलो करें। एंड एक्सपर्ट्स और एस्पिरेंट्स से कनेक्ट रहे एंड वैल्यूएबल इंसाइट और स्ट्रैटेजीज ले जो आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। Preparing for the UPSC exam is a challenging journey and setbacks are a natural part of the process. It is crucial to stay resilient and believe in your abilities and maintain a positive mindset. Now number 3, UPSC preparation की backbone, NCERT books. UPSC की तैयारी में NCERT books एक strong foundation provide करते हैं। ये books अपनी accuracy और quality के लिए जानी जाती है एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई ये बुक्स यूपीएससी सिलेबस के साथ अलाइन होती है, जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इनकी सिंपल और रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाना इजी बना देता है, इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स एक इवैल्यूएबल रिसोर्स है। नाउ नंबर 4, बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग के टफ लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करें और एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान करें। पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को फोकस करें एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करें एंड गाइडेंस लें। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। अगर आप मेहनत और डेडिकेटिंग से पढ़ाई करेंगे तो बिना कोचिंग के भी यूपीएससी क्लियर कर सकेंगे। नाउ नंबर 5, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ग्रुप ए और बी सर्विस के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं और ये एक प्रेस्टिजियस एंड टफ एग्ज़ाम है जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कंपलसरी होते हैं, इसीलिए इन्हें पहले से ही रेडी रखना बेस्ट है। सो इफ you have any question related to UPSC preparation, feel free to drop them in the comments below. We will continue to cover more important topics related to UPSC. So stay connected with Jagran Josh.